नमस्कार। चुनावी हलचल के इस विशेष बुलेटिन में मैं शिवेंद्र गौड़ अपने साथी सौरभ प्रताप सिंह और अजय देव वर्मा के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का चुनावी हलचल बुलेटिन की खास खबरें। किसान नेता बीएम सिंह ने बरखेड़ा विधानसभा में की कई जगह सभाएं। बोले पीएम और सीएम ने जो नहीं किया वो बीएम ने कर दिखाया। बीसलपुर में भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा, जुटी भारी भीड़। योगी बोले एक हाथ में माला, जरूरत पड़ने पर दूसरे हाथ में भाला भी रखना चाहिए। पहले बात करते हैं बरखेड़ा विधानसभा की। यहाँ किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएम सिंह ने पार्टी प्रत्याशी ठाकुर निरंजन सिंह के समर्थन में धनकुना, बरखेड़ा और गजरोला में जनसभाएं की, जहां कार्यकर्ताओं ने किसान नेता का जोरदार स्वागत किया। किसान नेता बीएम सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में गन्ना किसानों को 15 दिन में पेमेंट दिलवाने की बात कर रही है। वो ऑर्डर तो कोर्ट से बीएम सिंह पहले ही करवा चुके हैं। कि मोदी जी कह रहे हैं 14 दिन में गन्ने का रेट मिल जाएगा। हमारी सरकार आई तो 14 दिन में गन्ने का रेट मिलेगा, वरना ब्याज मिलेगा। मोदी जी आपकी सरकार आए या नहीं आए, आप चाहें या नहीं चाहें, आप पीएम होंगे। ये पीएम ने करके दिखा दिया है कि हर आदमी को 14 दिन के अंदर पैसा मिलेगा, नहीं तो उसको ब्याज मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीएम सिंह ने कहा कि उन्होंने कोर्ट से गन्ना मूल के बकाया पर 15% ब्याज की लड़ाई लड़ी और जीती भी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने मिल मालिकों पर ब्याज माफ कर दिया। वे इस लड़ाई को फिर लड़ेंगे कोर्ट में और जीतेंगे भी। पीएम ये सीएम ने क्या किया, अखिलेश ने क्या किया, पूरा का पूरा ब्याज माफ कर दिया। बोले नहीं भाई, मेरे मालिक गरीब है, किसान को ब्याज नहीं दे सकते, पेमेंट लेट होने का। प्रधानमंत्री चाहे नहीं चाहे, सीएम चाहे नहीं चाहे, मालिक चाहेगा कोर्ट का जो आदेश सुरक्षित है, आपका ब्याज 14 दिन के बाद हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएगा, आपके रिजल्ट आने से पहले हो जाएगा। किसान नेता बीएम सिंह बीएसपी पर हमलावर होते हुए बोले कि बीएसपी का हाथी गन्ना ही नहीं मिलें तक खा गया। मझोला चीनी मिल बंद कर दी गई। हमने जब इसकी लड़ाई लड़ना शुरू की तो उस वक्त के सांसद बरोड़ गांधी ने चलवा देने का वायदा किया, लेकिन वह आज भी नहीं चलवा पाए। बहन जी की बात करो तो बहन जी के हाथी ने खूब गन्ना खा लिया, और गन्ना नहीं खाया तो गन्ने मिले तो खा लिया। आप भी चालू नहीं हो, हमने चालू कराने की बात करी और उस समय आपका सांसद बीच में आ गया, तो उसने कहा मैं करा रहा हूं। हमने कहा ठीक है तुम करा लो, कहा गया। बीएम सिंह ने चुनाव में धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने वालों पर भी चोट की। उन्होंने कहा राम के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने हनुमान मंदिर ही तोड़वा दिया, मूर्तियों पर बुलडोजर चलवा दिए। उस वक्त भी यह लड़ाई हाई कोर्ट से मैंने ही लड़ी और मंदिर फिर बनवा दिया। मेनका गांधी ने उस समय गड़ा का हनुमान जी का मंदिर तोड़वा दिया, याद है ना आपको? हनुमान जी का 100 साल पुराना गड़ा का मंदिर भाजपा सरकार ने तोड़वाया। उस समय कहा था ये नेता जो कहते हैं जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है। मैं तो कहता हूं नेताओं का सारों का खून पानी हो। बुलडोजर से मूर्तियां तोड़वा दी, आपको याद होगा। हिंदुओं का मंदिर टूटता है, एक सिख इंसानियत के नाते हाईकोर्ट जाता है, और मुसलमान जज हैदर अब्बास रजा एक आदेश देता है तो मंदिर बनता है। बाघों के हमले में लगातार किसानों की जाती जानों पर बीएम सिंह का गुस्सा सामने आया। देखिए क्या कहा बीएम ने। सेंचुरी हो या कुछ हो, अगर मैं यहां पर होता आपका एमपी, क्योंकि दिल्ली से होता ये काम कभी नहीं होता, और होता तो सेंचुरी पूरी पैकअप कराता, मैं तो बंद कर रहा था। कोई मतलब नहीं है। सुरक्षा के साथ
सुरक्षा के साथ होता और नहीं कर पाते तो बंद करो इसको, क्या मतलब। किसान मजदूर संगठन के मुखिया बीएम सिंह ने वोट अपील करते हुए कहा, अगर खेती को जिंदा रखना है तो किसान मजदूर पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें। मजबूती से खड़े हो, यहां से डंका बजाओ और डंका बजा के घर जाते हुए एक एक आदमी हाथ से फैल जाओ, निकल जाओ और कहो मुझे खेती को जिंदा करना है, मुझे ट्रैक्टर चलाना है और 15 तारीख को ट्रैक्टर को विजय बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है, जिन्होंने बीसलपुर से बीजेपी प्रत्याशी राम शरण वर्मा के लिए जनसभा को संबोधित किया। योगी के साथ सेल्फी लेने की युवाओं में होड़ लगी रही। योगी को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। भीड़ देखकर गदगद हुए योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक जमकर विरोधियों को आड़े हाथों लिया। 14 वर्षों से उत्तर प्रदेश सपा बसपा सपा इन दोनों दलों की अराजकता, इन दोनों दलों के भ्रष्टाचार, इन दोनों दलों ने समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रश्रय देकर के जिस प्रकार की अराजकता पूरे प्रदेश में फैलाई है, उस सब से छुटकारा पाने का एक सुनहरा अवसर जनता के बीच में है। तय कर लीजिए, चिन्हित कर लीजिए, एक एक सत्ता के संरक्षण में, सपा बसपा के संरक्षण में फले फूले गरीबों की सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं को एक एक करके जेल के अंदर ठूंसने का कार्य किया जाएगा। अब कोई अमीर खान जैसा गुंडा यहां पर अराजकता फैलाने का तो साहस नहीं कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक होते हुए कहा कि उद्दंडों और दुष्टों से निपटने के लिए संत को भी एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला रखना चाहिए। योगी शांतिनाथ जी को भेजा यहाँ पर, उनको इसीलिए भेजा है। मैंने कहा एक तरफ आप एक हाथ पे माला लेकर चलिए और दूसरे हाथ में भाला लेकर के भी चलिए, क्योंकि बहुत बार होता है जब उद्दंडों के बीच, उच्छृंखलों के बीच में काम करना होता है सीमावर्ती क्षेत्र में, तो केवल शास्त्र ही काम नहीं करता है, वहां पर शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब देखना यह है कि भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबले वाली इस सीट पर योगी के ये तीखे बाण बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाते हैं। रॉकेट पोस्ट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावी हलचल से जुड़ी और खबरों के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले बुलेटिन का। नमस्कार।